हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। जो मैं ये युद्ध बता रही हूँ, एग्जाम में यही युद्ध बार बार रिपीट होते हैं और बोलते हैं मुगल साम्राज्य की जो नींव रखने वाला इम्पोर्टेंट शासक था वो बाबर ही था। ये फरगना का शासक था, फरगना से ये आया था और बोलते हैं कि 11 साल की उम्र में ही इसने राजगद्दी संभाल ली थी। अब जैसे इन भारत में खुद नहीं आया था, किसी ने इसको यहाँ पे जितने भी राजशाही थे इन्होंने इनको आमंत्रित किया था कि हाँ आओ हमारे युद्ध में सहायता करो और हमें हमारा राज्य दिलवाओ। इस तरीके से वो आया था। आने के बाद में उसने खुद की सत्ता स्थापित कर ली। तो उसके द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध है वो ट्रिक है। बाबर 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चाय पी के, 29 को घर गया और 30 को जाके मर गया। सबसे पहले 26 तो जितने युद्ध है वो 1540 सन में लड़े गए थे। तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। सेकंड 1527 में ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा। अब बोलते हैं कि बाबर लोदी को भी बाबर ने मार दिया था और राणा सांगा को भी मार दिया। राणा सांगा को तो खाने में, राणा सांगा बताते हैं इतना पावरफुल था कि उसको ऐसे मार नहीं सकता था वो, तो उसने खाने में जहर मिला के राणा सांगा को मार दिया था। और इसने इन्हीं युद्धों में ही इन्होंने तुगलमा युद्ध पद्धति है उनका सारा और तोप खाने का प्रयोग किया था, जिसके माध्यम से इसकी जीत है वो पक्के हो गए थे। ये भी पूछते हैं इसके 2 तोपची कौन थे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए छोड़ती हूँ। बाबर के 2 तोपची कौन थे जिनका युद्ध में इंपॉर्टेंट रोल हुआ था, वो आप लोग बताएंगे। अब नेक्स्ट 1528 में ये हुआ था चंदेरी का युद्ध। बाबर व मेदिनी राय के बीच में हुआ था, इसमें भी मेदिनी राय हार गया था। उसके बाद में नेक्स्ट 1529 में ये हुआ था घाघरा का युद्ध। ये घाघरा जगह है, ये यूपी के गोरखपुर में है और ये युद्ध है बाबर व अफगानों के बीच हुआ था। अभी नेक्स्ट 30 में जैसे वो 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद बाबर के जो 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों में से उसका जो फेवरेट पुत्र सबसे छोटा वाला हुमायूं था, उसने सारा राजपाट हुमायूं को दे दिया था। और बोलते हैं हुमायूं भी एक अच्छा शासक था, लेकिन उसके जो हारने का अर्थात जो जितने साल वो हार रहा था, ये हार गया था, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि उसने जो पूरा साम्राज्य था उसके 4 भाइयों में डिवाइड कर लिया था। डिवाइड करने के बाद में वो हमेशा हारता गया था। मतलब हुमायूं है वो एक अच्छा शासक सिद्ध नहीं हुआ था वो। थैंक यू।